हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे गाइडेंस एंजल मैसेज के टैरो निकालूंगी, उसके बाद जो टैरो कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम विजडम ऑफ द ऑरिकल डिविनेशन कार्ड से एंजल्स के मैसेजेस निकालेंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। जो भी पर्सन है आप उसके बारे में सोचो, सिर्फ उसी के नाम को सोचो। और क्रश का मतलब ये है कि वो पर्सन शायद जिसने कभी भी आपसे अपने प्यार का इजहार ना किया हो या मिक्स सिग्नल दिए हों। तो देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। क्या ये एक ही साइड का क्रश है या बोथ साइड का क्रश है, क्या उनको भी क्रश है आप पे या नहीं। सबसे पहले आया है जस्टिस का कार्ड, लिब्रा का कार्ड आया है, उसके बाद चैरियट कैंसर का आया है। ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेजर आर्काना जब भी आते हैं, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेजर आर्काना मतलब है कि एंजल वांट्स टू गिव यू सम काइंड ऑफ मैसेजेस, विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। फिर है एस ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका जो पर्सन है, आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हो, क्रश के बारे में, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी ऐसे दौराहे पे खड़ा हुआ है जहाँ पे प्यार उसके लिए अभी मायने नहीं रखता है। अगर प्यार मायने भी रखता है तो वो उसके लिस्ट में बाद में आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई कर्मा भुगत रहा है। शायद कुछ ऐसा किया हो जिसके बाद वो उस चीज़ से अभी निकल नहीं पा रहे हैं, या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी चीज़ में बिज़ी हैं जहाँ पे उन्हें आपके लिए फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, फीलिंग्स हैं, रिलेशन चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन इस वक्त वो उस पर स्टेप नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में उन्हें सबसे पहले अपने आप के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो यंग हो, या हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या हो सकता है आप जिस पर्सन का पूछ रहे हो उसकी वर्क की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे वो किसी के लिए एकदम कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है या बता नहीं सकती है। हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, हो सकता है आप लोग एक ही फैमिली में हो, या हो सकता है कि आप लोग ऐसे हों कि जहाँ पे आपकी फैमिली एक साथ नहीं रह सकती हो, या आप लोगों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हों। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आपका पर्सन अपने आप से जंग करता है कि ये रिश्ता मेरी लाइफ में एक अच्छी चेंज ला सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ चल रही हैं, चाहे वो पेरेंट्स को लेके हैं, ज़िंदगी को लेके हैं, अपनी लाइफ के साथ कुछ प्रोमिसेस हैं, अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले उन चीज़ को हासिल करना है। शायद मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग उस पर्सन से बहुत बेहतर हैं, शायद लुक वाइज, शायद आप लोग मनी वाइज, या फैमिली आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई लेवल पे रखता है और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि मुझे लगता है वो पर्सन दिखने में बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, चाहे फीमेल है, अगर फीमेल है ब्यूटीफुल है, शायद उसको सेल्फ कॉन्शियस है। उसे लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं इतनी बेहतर नहीं हूँ कि मैं इस पर्सन की लाइफ में जा सकूँ, तो वो अपने आप पे वर्क कर रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो अभी किसी को नहीं बता रहा है। ये वो सेल्फ एक्सेप्टेंस है जो सिर्फ उसे पता है। वो नहीं चाहता है कि ये चीज़ वो अपने आप से भी बार बार कहे, क्योंकि शायद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। आपका क्रश, अगर आप पूछना चाहते हो
कि वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो एग्जैक्टली वही फीलिंग रखते हैं जो आप रखते हैं। लेकिन शायद आप लोग थोड़े अपनी लाइफ में इतना आगे हो कि आप इस रिश्ते को लेके आगे सोच सकते हो, लेकिन वो पर्सन इस वक्त उस जगह पर है जहाँ पे वो एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मुमकिन है कि आप दोनों ही मैरिड हो या आप दोनों ही की लाइफ में कोई हो, या ये भी हो सकता है आप में से वन ऑफ देम कहीं ना कहीं मैरिड हो और उसे लगता है कि ये एक बहुत गलत डिसीजन होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो पर्सन शादीशुदा है तो वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं है जितना उसे लगता है वो आपके साथ रह सकता है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी आई है यहाँ पे, एरीज की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फायर साइन है। 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, पाइसिस की एनर्जी है। अगर आप देखिए तो हर जगह पहले एयर एनर्जी थी, लेकिन क्या है वाटर फायर चल रहा है, क्योंकि वाटर की वजह से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि अगर अर्थ एनर्जी नहीं है या यहाँ पे एयर एनर्जी नहीं है तो ये नहीं समझिएगा आप लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पर्सन के चार्ट में हर साइन होता है, लेकिन कहीं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो वो उसका मेजर हॉरोस्कोप या मेजर बन जाता है, और कहीं पे कम होती है तो इसलिए वो उसके अंदर कम उसकी चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, आपका क्रश जो है वो इस रिश्ते में चाहता है आगे बढ़ना, स्ट्रांगली चाहता है, जैसे मैंने कहा था एस ऑफ कप देख के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ रहने वाला पर्सन है। उसको लगता है आपके साथ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल सकती है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हैं या कह लें उसके दिल में है। उसका यानी कि जो कभी दिल अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका जो माइंड है वो उसको स्टॉप कर देता है, माइंड कहता है तो दिल उसे मना कर देता है। आपके पर्सन की विश है कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताएं। तो मुझे लगता है कि ये सारा, यानी कि अगर मैं इसका आउटकम यहाँ निकालूं सेकेंड स्प्रेड के बाद, तो आपका पर्सन जो है आपके लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी हैं कि वो विदाउट प्लानिंग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके लिए पैशन रखते हैं, आपको बहुत फिजिकली अच्छा समझते हैं। शायद आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एक इनोसेंस है जिसको वो एडमायर करते हैं। अगर आपको कभी किसी ने बात कही है तो ये आपके लिए रीडिंग है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप एक चाइल्ड लाइक हैं जिसका वो दिल नहीं तोड़ना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते में आगे भी बढ़ूंगा ना कहीं आके मुझे स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस रिश्ते को आगे लेके नहीं चल पाऊंगा। तो फिर उसके बाद आप शायद ये चीज़ बर्दाश्त ना करें, और शायद वो पर्सन भी बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों उस जगह पर हैं जहाँ पे अभी हम इस चीज़ के ऊपर फाइट नहीं कर सकते हैं, इस रिश्ते पे फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ, उसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप के ऊपर 9 ऑफ कप, ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो दिन ब दिन उसे लगता है, अगर आप एक चीज़ नोट करें, 9 ऑफ कप इधर है और एस ऑफ कप इधर है, तो ये ऑल टुगेदर 10 ऑफ कप्स बन गए। ऑटोमेटिकली एक फैमिली, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देने का वादा है। लेकिन इस वक्त कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको लेके वो आगे बढ़ें। अगर प्लानिंग आती भी है कि मैं ऐसा कर लूँगी या मैं ऐसा कर लूँगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं पैर रुक जाते हैं। मून, पाइसिस की दोबारा एनर्जी आई है, हर्मिट, विर्गो, क्वीन ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आपका पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहता है, वो आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इसीलिए वो आपको कुछ नहीं कहना चाहता। वो एक बड़ा, कहते हैं ना कि बहुत सुकून से सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे स्टेप लेना है, और कहीं ना कहीं
वो इस बारे में खुश है कि आप एक अच्छे तौर पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छे तौर से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के मोटिव्स पता हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के गोल पता है। तो आपका पर्सन ये सोचता है कि मैं अभी इस पर्सन को स्टॉप नहीं करूं, क्योंकि मेरे पास अभी देने को कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उसने आपसे कोई प्रॉमिसेस किए और वो फुलफ़िल नहीं हुए या वो उसको नहीं कर पाया, तो यू ऑटोमेटिकली थिंकिंग कि ही इज़ अ चीटर और ही इज़ अ थीफ, और जो भी समझ लें कि आप उसको समझेंगे कि वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। तो वो ये इमेज अपने लिए नहीं बनाना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। हर्मिट जो होता है ना कार्ड, हालांकि बहुत सोच समझ के काम करने का, आगे बढ़ने का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, जहां उन्हें पता है, शायद आपने उन्हें सिग्नल दिए हैं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है, उस पर्सन के दिल में भी फीलिंग है, लेकिन उसे लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग को किसी से डिस्क्लोज़ करूं या मैं अपनी फीलिंग्स को किसी को बताऊं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में हर चीज़ ऐसी नहीं है कि एकदम मिल जाती है। लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनको सोचना पड़ता है, जिनकी रिस्पेक्ट के लिए सोचना पड़ता है, जिनकी कहते हैं ना कि उनके लिए जीना पड़ता है। उसकी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको वो अंडरस्टैंड करता है या करती है, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं कोई स्टेप, लेकिन वो आपको बहुत बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि यहाँ पे दुख इस बात का है कि फीलिंग्स दोनों तरफ से म्यूचुअल हैं, लेकिन स्टेप नहीं ले सकते। उन्हें पता है कि आज उन्होंने स्टेप लिया, आप एकदम उनके पास आ जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कोई प्लान नहीं है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। मोहब्बत का इकरार तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि इस पर्सन की बहुत मैच्योर एनर्जी है आपको लेके। मैं लास्ट 2 कार्ड निकालूंगी। देखें, क्वीन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैज, पेज ऑफ एयर, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका पर्सन जो है ना, मैंने आपको देखे पहले ही कहा था कि वो बहुत बड़ा थिंकर है। वो इस चीज़ को फेस कर चुका है कि आप जो हैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो उस चीज़ को लड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और जैसे क्वीन ऑफ वंस का कार्ड आया है, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपके ऊपर कुर्बान है, आपके ऊपर कुर्बान है कि आप जो हैं इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सेल्फ मेड, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करना, इवन दो कि आप जैसा भी हैं, मैं कहती हूँ जो भी आपका बॉडी है, जो भी आप दिखते हो, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा वेल मेंटेन किया हुआ। अगर आप एक चीज़ देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि आपका दिल जो है ना सोने का है। आप अगर देखिए, ये 2 कार्ड आए हैं, इसमें भी देख रहे हैं आप कैसे दिल के पास क्राउन है, ये देखिए, और ये देखिए, ये दोनों मैं बराबर बराबर रखती हूँ। ये देखिए, आपके पर्सन को लगता है कि आप जो है ना, आपका दिल सोने का है। मुझे नहीं पता आपने उस पर्सन के लिए ऐसा क्या किया है, लेकिन उसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक बहुत मासूम पर्सन है, बहुत इनोसेंट हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उस पर्सन को क्लियरली पता है कि आप उसके लिए हैं और वो आपके लिए हैं। मुझे यहाँ थोड़ी यंग एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि आप उससे फ्यू इयर्स बड़े हों या वो आपसे फ्यू इयर्स बड़े हों या बड़ी हों। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि शायद ये भी एक मेन वजह हो सकती है कि वो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या करती हैं, और आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत रिस्पेक्ट है। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आया है ऑब्जर्वर, फिर आया है राउंड एंड राउंड। बिल्कुल सही, जो बात मैंने कही थी वही आई है, मिल्क एंड हनी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप पहले इस रिश्ते को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है। एंड ये आप देखिए, येन कार्ड आया है, ज़बरदस्त कार्ड आया है। आप जो हैं पहले इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करो, इस रिश्ते की डेप्थ को समझो, क्योंकि ये रिश्ता आपके हाथ से कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है,
जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपका पर्सन जो बात सोच रहा है ना, एंजल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि अभी उसके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ घूमता रहेगा। अगर उसने आपसे अपने प्यार का कन्फेस भी कर लिया ना, यू गाइज आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू जस्ट मूविंग अराउंड एंड राउंड एंड राउंड। जैसे यही होगा, कभी मिलेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी प्यार होगा, कभी नहीं होगा, कभी कुछ होगा। हालांकि ये रिश्ता मिल्क एंड हनी की तरह है, बहुत प्योर है, आपकी फीलिंग भी उसकी फीलिंग भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अभी ग्रोथ नहीं है, अभी आप लोगों का डिवाइन टाइम नहीं है। जब तक डिवाइन टाइम नहीं होगा, नो वन कैन चेंज एनीथिंग। फिर उसके बाद यिन का कार्ड आया है, फेमिनिटी कह रही हूँ, फेमिनन एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। इस रिश्ते में बहुत प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, बहुत पॉइज रिश्ता है, एंजल कहना चाहते हैं। और मुझे यहाँ लगता है ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा नहीं है। आपका पर्सन अगर मैस्कुलिन भी है, मेल भी है, तो वो बहुत सॉफ्ट दिल रखता है, और वो इस वक्त आपकी फीलिंग और अपनी फीलिंग को समझता है, और वो एक अच्छा कीन ऑब्जर्वर है, सेल्फ डिस्कवरी करने वाला पर्सन है। उसे मालूम है कि अगर मैंने कोई रिश्ते को आगे लेके बढ़ा या मैं आगे कुछ किया, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग मेजॉरिटी जो है ये 29 से लेके 39 के दरमियान के लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं शायद मुमकिन है कि इस एज में, या हो सकता है आपके माइंड में हो कि अभी हम लोग इस एज में रह के इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और वो पर्सन इसी चीज़ को सोचते हुए थोड़ा सा स्टेप बैक किया हुआ है आपको लेके, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर हैं बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।